आधुनिक जीवन की भागदौड़ में आंतरिक शांति और संतुलन पाना एक मायावी सपने जैसा लग सकता है। फिर भी अराजकता के बीच एक प्राचीन और गहन अभ्यास मौजूद है जो हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। यौगिक जीवन शैली, जिन शारीरिक मुद्राओं को हम योग के साथ जोड़ते हैं, उससे कहीं आगे यौगिक जीवन शैली में जीवन जीने का एक समग्र दृष्टिकोण शामिल है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा का पोषण करता है। इस मार्ग को अपनाने से हम सद्भाव, स्वास्थ्य और खुशी की स्थिति में पहुंच सकते हैं। यौगिक जीवन शैली वास्तविकता से पलायन नहीं है, बल्कि जीवन की पूर्णता को शालीनता और सचेतनता के साथ अपनाने का निमंत्रण है। इन प्राचीन प्रथाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले गहन लाभों का अनुभव कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि से लेकर अधिक मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक लचीलेपन तक यौगिक जीवन शैली को अपनाने से हमें आत्म खोज की यात्रा पर ले जाया जाता है, जो हमें सद्भाव, स्वास्थ्य और स्थायी खुशी की ओर मार्गदर्शन करता है। तो आइए हम खुले दिल और ग्रहणशील दिमाग के साथ हर कदम का आनंद लेते हुए इस परिवर्तनकारी रास्ते पर चले। आइए यौगिक जीवन शैली के सार में गहराई से उतरे और हमारे लिए उसमें मौजूद अविश्वसनीय उपहारों की खोज करें। ऐसा ही एक अविश्वसनीय उपहार है जिसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बेनु पक्षी मुद्रा या बेनुआसन की द्वितीय विधि के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। बेनु पक्षी मुद्रा या बेनुआसन द्वितीय करने के लिए सर्वप्रथम एक स्वच्छ और समतल जगह पर एक दरी, चटाई या योगा मैट बिछा लें। वज्रासन वज्र मुद्रा की में बैठकर अभ्यास शुरू करें। अब घुटनों के बल खड़े हो जाएं, श्वास ले, दाहिने पैर को कूल्हों की सीध में बगल की ओर फैलाएं और पैर की उंगलियों और जांघों को मजबूती से जमीन की ओर दबाते हुए पैर को रखें। श्वास छोड़ते हुए उचित संतुलन में आ जाएं और बाएं टखने पर बहुत अधिक दबाव से बचने के लिए बाएं कूल्हों को थोड़ा सा हिलाएं। सांस लेते हुए भुजाएं को कंधों के स्तर पर जमीन के समानांतर बगल की ओर फैलाएं, हथेलियां नीचे की ओर हों। श्वास छोड़ते हुए हाथों को उंगलियों के सिरे तक फैलाएं। अब श्वास लेते हुए धड़ को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचें और कूल्हों से उठते हुए आगे की ओर झुकें। छाती और कंधों को जमीन के समानांतर लाते हुए रीढ़ को आगे की ओर ताने और भुजाओं को बाहर और पीछे की ओर फेंकें। गहरी सांस लें और कंधे को कान से दूर पीछे की ओर 5 से 7 बार, फिर आगे की ओर 5 से 7 बार घुमाएं और जितना हो सके हाथ को पीछे ले जाएं। शुरुआत में लगभग 3-4 सांसों के लिए यहाँ रुकें। सुनिश्चित करें कि हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस करने के लिए आपके पैर खुले हुए हैं। छाती और पसलियों के पिंजरों को खुला महसूस करने के लिए बाहें फैली हुई हैं। रीढ़ की हड्डी में खिंचाव महसूस करने के लिए धड़ जमीन के करीब है और गर्दन और पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव महसूस होता है। और अंत में कोर और पेट की मांसपेशियों को शामिल करने के लिए पेट को अंदर खींचा जाता है। छोड़ने के लिए ऊपर देखते हुए श्वास लें। धीरे धीरे छाती, पेट, कूल्हों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए पैर को वापस केंद्र में ले आएं और वज्रासन या वज्र मुद्रा में बैठ जाएं। अब यही क्रिया दूसरे पैर को फैलाकर करें। दोनों ओर से एक बार कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा है वहां रखें। इस मुद्रा को कर लेने पर, बेनु पक्षी मुद्रा या बेनुआसन को कर लेने पर विश्राम अवश्य करें। कुल अभ्यास किए गए समय का 20% समय विश्राम को दें। विश्राम के लिए इस तरह से वज्रासन पे बैठना सबसे अच्छा होगा, जिससे अभ्यास के दौरान जिन मांसपेशियों को खिंचाव मिलता है वे शीघ्रता से विश्राम में आती हैं। बेनु पक्षी मुद्रा या बेनुआसन एक उच्च स्तरीय योगासन और इस आसन के कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं। बेनुआसन एक घुटने टेक कर आगे की ओर झुकने वाला पोज है। इस पोज के अभ्यास से ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशियों, हैमस्ट्रिंग, पिंडलियों, पेट की मांसपेशियों के साथ साथ पैर, घुटने, कूल्हों, पीठ के निचले हिस्से, छाती, कंधों और पेट के क्षेत्र में अधिक खिंचाव होता है। स्ट्रेचिंग से रीढ़, कूल्हों, टखनों, कंधों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है, साथ ही लचीलापन भी बढ़ता है। हालांकि आगे की ओर झुककर बैठने की मुद्रा है, फिर भी संतुलन में बने रहने के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण मुद्रा है। इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करने के लिए यह सहन शक्ति का निर्माण करता है। पेट की मांसपेशियों को शामिल करते हुए आगे की ओर झुकने से पाचन तंत्र नियंत्रण में रहता है। इस
आसन का अभ्यास कंधों और छाती को खोलने के साथ साथ कूल्हों, आंतरिक जांघों, हैमस्ट्रिंग, पीठ के निचले हिस्सों, पेट की मांसपेशियों को फैलाने में मदद करता है। यह आगे की ओर झुकते समय शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए किया जाने वाला एक ग्राउंडिंग अभ्यास है, जिसमें कूल्हों को गहराई से खोलने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसका सीधा असर छाती और कंधे खुलने के साथ हृदय की कार्यप्रणाली समेत अनेक आंतरिक अंगों पर भी पड़ता है। एक घुटने पर आगे की ओर झुकते समय संतुलन बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण क्रिया है और यह तभी किया जा सकता है जब आप अपने शरीर और श्वास के प्रति जागरूक हों। इसलिए अधिकांश पोज की तरह बेनू बर्ड पोज को केवल तभी लंबे समय तक रखा जा सकता है जब कोई व्यक्ति शरीर और श्वास दोनों के प्रति जागरूक और केंद्रित हो। चूंकि इस मुद्रा का नाम एक पक्षी से संबंधित है, पैर के विस्तार के साथ कूल्हों का खुलना बाहों, कंधों, कूल्हों, कमर, घुटनों और टखनों के गहरे ऊतकों को यह फैलाता है। यह स्ट्रेचिंग उपयुक्त भागों में लचीलेपन में सुधार करने में मदद करता है, साथ ही तनाव को दूर करने में भी मदद करता है। यह दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास करता है, रक्त परिसंचरण पूरे शरीर में सुधरता है तथा रक्तचाप भी संतुलित होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा व निरोग बना रहता है, चेहरा सुंदर व कांति युक्त होता है। मोटापा घटाने में भी यह सहायक है। बेनू बर्ड प्राचीन मिस्र का पौराणिक सूर्य पक्षी है जो सृजन और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि यह स्वयं निर्मित प्राणी था। बेनू पक्षी मुद्रा उस पक्षी का प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी रचना के ठीक बाद अपने पंख खोलना शुरू कर रहा है। उसी के नाम पर इस आसन को बेनू पक्षी मुद्रा कहते हैं। इसे बेनवासन नाम दिया गया है क्योंकि इस आसन की पूर्ण मुद्रा में शरीर ऐसी आकृति लेता है जैसे बेनू पक्षी उड़ने की तैयारी कर रहा हो। अंग्रेजी में इसे बेनू बर्ड पोज कहते हैं। यह बेनवासन का द्वितीय प्रकार है। बेनू पक्षी मुद्रा या बेनवासन का अभ्यास जिसमें ऊर्जा और संतुलन शामिल है। यह मणिपुर चक्र को उत्तेजित करता है जिससे शरीर में संतुलन आता है तथा केंद्रीकरण होता है। यह मूलाधार चक्र को भी उत्तेजित करता है जिससे प्रजनन अंगों के समुचित कार्य को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त इसके अभ्यास से अनाहत स्वाधिष्ठान चक्र भी संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन समस्त चक्रों से संबंधित वे सभी लाभ मिलते हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारी प्रणाली को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से एक स्थिर संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। अभ्यास के साथ साथ मुद्रा ध्यान और श्वास के व्यायाम अर्थात प्राणायाम से इन चक्रों को खोलने में मदद मिलती है जिसका हमारे शरीर, मन और आत्मा पर सकारात्मक और तीव्र प्रभाव हो सकता है। घुटनों में दर्द होने पर बेनवासन का अभ्यास करने से बचें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। टखनों, हैमस्ट्रिंग, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों, कंधों, पीठ के निचले हिस्से, गर्दन, पसलियों आदि की चोट से पीड़ित को इस अभ्यास से बचना चाहिए। जो महिला या तो गर्भवती हैं या मासिक धर्म में है उन्हें इस अभ्यास से बचना चाहिए क्योंकि यह पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों पर गहरा खिंचाव लाता है। वरिष्ठ नागरिकों को भी इस पोज के अभ्यास से बचना चाहिए क्योंकि यह घुटनों और कूल्हों में बहुत अधिक खिंचाव लाता है और जब सावधानी से अभ्यास नहीं किया जाता है तो यह अधिक चोटें ला सकता है। माइग्रेन और वर्टिगो से पीड़ित व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए, या तो इसके अभ्यास से पूरी तरह बचें या कूल्हों और पीठ के निचले हिस्से पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए आगे की ओर झुकें। रक्तचाप वाले लोगों को गहरी, धीमी और नरम सांस लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अर्थात सावधानी पूर्वक वे इसका अभ्यास करें। और हृदय पर तनाव से बचने के लिए बाहों को पूरी तरह से बाहर निकालने से वे बचें और हाथों को कोहनियों पर ही मोड़ें। बेनू पक्षी मुद्रा या बेनवासन योग विज्ञान का एक बहुत अच्छा आसन है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। बेनू पक्षी मुद्रा या बेनवासन को करने से सेहत को कई तरीकों से लाभ मिलता है, लेकिन इसके दौरान बरतने वाली सावधानियों को भी समझना चाहिए। अगर आप इस योगासन का अभ्यास पहली बार करने जा रहे हैं तो विशेषज्ञ की निगरानी में ही करें। तो यह था बेनू पक्षी मुद्रा या बेनवासन या बेनू बर्ड पोज करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।